बांग्लादेश में आरक्षण की आग ने पूरे देश को जला दिया है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस वजह से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। न सिर्फ इस्तीफा बल्कि उन्हें अपना देश छोड़कर भी जाना पड़ा। वे भारत पहुंच चुकी हैं। उनका विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि वो अब पनाह लेने के लिए लंदन जाएंगे। कहा जा रहा है कि अब देश की कमान आर्मी चीफ जनरल वाकर-उज़-ज़मान के हाथों में होगी, यानी बांग्लादेश के सर्वेसर्वा अब आर्मी चीफ ही होंगे। लगातार 4 बार प्रधानमंत्री रही हसीना का ये 5वां कार्यकाल था। बिगड़े हालातों के बीच हसीना को सेना ने देश छोड़ने के लिए 45 मिनट का समय दिया था। इस तरह शेख हसीना का 15 साल का शासन खत्म हो गया। बता दें, शेख हसीना को पद से हटाने के लिए कई हफ्तों से छात्र सड़कों पर थे। रविवार को तो बांग्लादेश में जमकर हिंसा हुई। इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने ढाका तक लॉन्ग मार्च भी प्लान किया था। आलम ये रहा कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए देश भर में सेना को तैनात किया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि सेना ने इन प्रदर्शनकारियों को रोका तक नहीं। इससे पहले आर्मी चीफ ने कहा था कि सेना हमेशा लोगों के साथ खड़ी है। बता दें, शेख हसीना जनवरी में ही 5वीं बार प्रधानमंत्री चुनी गई थी। हालांकि चुनाव विवादित माने जाते हैं और विपक्ष ने भी इसका बॉयकॉट कर दिया था। हालांकि 7 महीने से भी कम वक्त में शेख हसीना को जिस तरह से इस्तीफा देना पड़ा है, उसने 28 साल पहले खालिदा जिया के इस्तीफे की यादें ताज़ा कर दी हैं। दरअसल खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों के ही इस्तीफे की कहानी लगभग एक ही जैसी है। तब खालिदा जिया के खिलाफ शेख हसीना थी और अब शेख हसीना के खिलाफ खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। शेख हसीना ने हाल ही में बीएनपी की तुलना आतंकवादी संगठन से की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीएनपी छात्रों को भड़का रही है। खालिदा जिया पर 1996 के चुनाव में धांधली का आरोप लगा था। उस साल 15 फरवरी को चुनाव हुए थे। विपक्ष ने इसका बॉयकॉट किया था। 19 फरवरी को खालिदा जिया ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्हें पद से हटाने के लिए शेख हसीना की अगुवाई में विपक्ष ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। बाद में 31 मार्च को खालिदा जिया को इस्तीफा देना पड़ा था। खालिदा जिया के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे मोहम्मद हबीबुर रहमान को अंतिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अब लौटते हैं 2024 में। इसी साल जनवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए थे। बीएनपी और जमाते इस्लामी समेत 15 विपक्षी पार्टियों ने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। इस चुनाव में महज 40% वोटिंग ही हुई थी। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने संसद की 300 में से 224 सीटें जीती थी। विपक्ष ने चुनाव में धांधली का इल्जाम लगाया था। इसी साल जनवरी में चुनाव जीतने के बाद भी शेख हसीना के खिलाफ माहौल बना हुआ था। इसके बाद कोटा सिस्टम पर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद हालात और बदल गए। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चों को 30% आरक्षण मिलता है। 2018 में हसीना सरकार ने इसे खत्म कर दिया था, लेकिन इसी साल जून में हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को फिर बहाल कर दिया था। इसके बाद छात्र सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने कोटा सिस्टम में सुधार की मांग की। आरोप था कि कोटा सिस्टम के जरिए शेख हसीना अपने करीबियों को फायदा पहुंचाएंगी। छात्रों के इसी प्रदर्शन के दौरान जगह जगह हिंसक झड़पें हुई, जिन्होंने इसे और उग्र बना दिया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम में फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चों के लिए आरक्षण घटाकर 5% कर दिया। इससे माहौल थोड़ा शांत जरूर हुआ, लेकिन फिर शेख हसीना की माफी की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर आ गए। 4 अगस्त को इस प्रदर्शन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 5 अगस्त को प्रदर्शनकारियों ने ढाका तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए देश भर में सेना तैनात कर दी गई। हालांकि सेना ने इन प्रदर्शनकारियों को नहीं रोका। इसी बीच दोपहर 2:30 बजे शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया। फिलहाल शेख हसीना भारत में है।